तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गोकू, वीरस और विस जैन ओसामा के लिए पेरिस में जाते हैं, जहाँ गोकू वीरस और विस को अलविदा कह देता है। अब आगे तो जैनो गोकू से कहते हैं, गोकू चलो ना हम खेलते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स दूसरे डायमेंशन में हैं, मेरे साथ यहाँ खेलने के लिए कोई भी नहीं है। तभी गोकू कहता है कि जैन ओसामा हम जरूर खेलेंगे, पर अभी चलिए कुछ ट्रेनिंग कर लेते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को इधर उधर खेलने के लिए मना करते हैं और इधर उधर जाने के लिए भी रोकते हैं, और साथ ही कहता है यह जगह बहुत ही बड़ा है, तुम यहाँ पर घूम भी सकते हो। गोकू कहता है हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, यह बहुत ही बड़ी जगह है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है गोकू मैं तुम्हें ग्रेविटी को ऑन करना ही भूल गया था, तुम यहाँ पर हवा में इस वजह से हो। तभी ग्रैंड प्रीस्ट एक बटन को दबाते हैं जिससे ग्रेविटी ऑन हो जाती है और गोकू नीचे की ओर ग्राउंड में बिल्कुल धंस जाता है। गोकू को इसकी वजह से चोट भी लग जाती है, क्योंकि वह उसके लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट उसको बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, जब इस मल्टीवर्स के पहले भी एक और मल्टीवर्स था जिसे जैनो के फादर अपने अप्रेंटिस के साथ रूल किया करते थे, और वो कोई अप्रेंटिस और कोई नहीं बल्कि एक महान सयन था, और वह अपने पूरे हिस्ट्री का सबसे ताकतवर सयन रहा है। यह सुन गोकू थोड़ा चौंक जाता है, और साथ ही ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि उसके जैसा आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ, कोई भी उसकी जैसा हिस्ट्री में एनर्जी वाला नहीं मिला। तभी गोकू थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है और वह अपने कदमों पर दोबारा से खड़े होने लगता है। और साथ ही ग्रैंड प्रीस्ट फिर कहते हैं कि सभी सयंस तो इसी तरह से होते हैं, वह कभी भी एक हार नहीं मान सकते, हार मानना उनके खून में ही नहीं होता है। और मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया गोकू, यहाँ पर 100 साल बिताने पर तुम्हारे पृथ्वी का एक दिन होता है, और यहाँ पर रूम बिल्कुल छोटे छोटे नहीं होते, यहाँ के रूम काफ़ी बड़े होते हैं गोकू। तुम्हें यहाँ पर इन सब की आदत डालनी होगी, और साथ ही तुम्हें ग्रेविटी के साथ चलना फिरना कूदना सभी कुछ आना चाहिए। यहाँ से तुम्हारी ट्रेनिंग का फर्स्ट पार्ट शुरू होता है। यह कहकर ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैन ओसामा बोलते हैं ग्रैंड प्रीस्ट मैं गोकू के साथ यहीं रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर रहने दोगे? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि जैसे आपका हुक्म जैन ओसामा, और वह वहाँ से जाने लगता है। और फिर बाद जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ घूमता है, उसके चेहरे में एक ईविल स्माइल आ जाती है। वह कहता है अब वो टाइम आ चुका है, अब मैं इस मल्टीवर्स में रूल करूँगा, और वह टाइम चैम्बर से बाहर चला जाता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट आगे की ओर बढ़ता और कहता है कि अब मुझे यह करना ही होगा, और वह सबसे पहले टाइम चैम्बर को ख़त्म करना चाहता है, और वह उसके लिए एक छोटी सी एनर्जी बॉल बनाता है। तभी वहाँ पर जैनो गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट, और करना क्या चाह रहे हो? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मैं तो भूल ही चुका था, इन दो नमूनों का तो सबसे पहले सफाया करना होगा अगर मुझे इस टाइम चैम्बर को उड़ाना है तो। फिर हम देखते हैं कि गोकू रूम के अंदर मेडिटेट कर रहा होता है, जिसे जैनो देखकर बोलते हैं गोकू ये तुम क्या कर रहे हो? तभी गोकू कहता है मैं मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जैन ओसामा, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करना है और इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। उस वक्त के बीच में ही ग्रैंड प्रीस्ट उस टाइम चैम्बर के गेट को तबाह कर चुका होता है, और वह अपने ध्यान में बनाता है कि उसे कौन कौन से प्लैनेट को तबाह करना है और कौन से प्लैनेट को रखना है। और सबसे पहले उसकी लिस्ट में होता है प्लैनेट वीरस।